21 से 23 अगस्त 2024 तक पोलैंड और यूक्रेन की विदेश यात्रा पर रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। 45 वर्षों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे और यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं 30 वर्षों बाद। मोदी जी 21 से 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा करेंगे और फिर 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई महीने में रूस का दौरा किया था। राष्ट्रपति पुतिन जी के साथ पीएम मोदी जी की मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें इससे भारी निराशा हुई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, इससे बहुत ज्यादा निराशा हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को एक ऐसे दिन पर मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जी उस समय की बात कर रहे हैं जब 8 जुलाई 2024 को पीएम मोदी जी रूस पहुंचे थे। उस दौरान रूस ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला किया था। इससे बच्चों की मौत हुई थी। इसकी पश्चिमी दुनिया में खूब आलोचना भी हुई थी। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे बड़े खूनी अपराधी को गले लगाना शांति की सारी कोशिशों पर पानी फेरता है। पोलैंड और यूक्रेन के रिश्तों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं पोलैंड के रिश्तों के बारे में कि भारत और पोलैंड के रिश्ते कैसे रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की रियासतों ने हजारों पोलिश नागरिकों को अपनी यहाँ शरण दी थी। उस समय भारत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। फिर 1954 में भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। जून 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पोलैंड की यात्रा पर गए थे। 1957 में भारत ने वारसा में अपना दूतावास खोला था। पंडित नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी ने 1967 में और मोरारजी देसाई ने 1979 में पोलैंड का दौरा किया था। उसके बाद किसी ने पोलैंड की यात्रा नहीं की और अब 2024 में पीएम मोदी जी पोलैंड के दौरे पर हैं। भारत और पोलैंड के व्यापारिक संबंध कैसे रहे, इस पर चर्चा करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2021-22 में दोनों देशों के बीच 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। बात करें कि भारत ने क्या खरीदा और क्या बेचा। भारत से पोलैंड ने कपड़ा, रसायन, खाद्य उत्पाद, दवाइयाँ और इंजीनियरिंग का सामान खरीदा था और पोलैंड से भारत ने मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, रसायन और कृषि उत्पाद खरीदा था। पोलैंड में तकरीबन 25,000 भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 5,000 स्टूडेंट हैं। पोलैंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। पोलैंड की राजधानी है वारसा। पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। पोलैंड सेंट्रल यूरोप में बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,22,000 वर्ग किलोमीटर है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बराबर। पोलैंड की सीमा 7 देशों से लगती है: जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया। पोलैंड की जनसंख्या 3 करोड़ 80 लाख है। पीएम मोदी जी 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा खत्म करके ट्रेन में बैठकर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। ये यात्रा लगभग 10 घंटे की होगी। ट्रेन से यात्रा क्यों करेंगे? क्योंकि रूस के हमले के बाद से यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। वहाँ कमर्शियल या प्राइवेट प्लेन नहीं उड़ रहे हैं। इसलिए जो भी विदेशी नेता यूक्रेन जा रहे हैं उनको पोलैंड से यूक्रेन जाने के लिए ट्रेन में सफर करना पड़ता है। बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन पूर्वी यूरोप में पड़ता है। इसकी सीमा 7 देशों से लगती है: पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मालदो, रूस और बेलारूस। यूक्रेन की आबादी भी लगभग पोलैंड के बराबर है, 3 करोड़ 80 लाख। बात करें भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों की। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। भारत सरकार के द्वारा कीव में अपना दूतावास 1992 में स्थापित किया गया था। यूक्रेन ने फरवरी में नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थापित किया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।